क्या इस बार रेलवे ग्रुप डी 2026 में एक सीट पक्की करनी है? तो आ गया है प्रैक्टिस सेट 7। इसमें मैंने निकाले हैं पूरे 100 ऐसे धांसू सवाल जो सीधे आपके एग्जाम में छपेंगे। अगर आपकी तैयारी सच में अच्छी है तो 100 में से 75 प्लस का सही जवाब देकर दिखाओ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो साथियों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग जो कि मटर के पौधे पे किए थे। तो याद रखिएगा 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो कि डीएनए में होता है। तो याद रखना है 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या जो कि कितनी होती है? तो 46 होती है। तो याद रखिएगा 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने जो कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। तो याद रखना है 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किसने? तो जोहान्स ने जो कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो याद रखिएगा 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ जो कि डीएनए है। तो याद रखना 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो देखो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो कि ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्णाधानता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो देखो वर्णाधानता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है ना तो हरा दिखाई देता है। तो याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो देखो हीमोफीलिया जो है ना तो ये किस प्रकार का रोग है? तो देखो ये जो कि आनुवांशिक रोग है। तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों की मूल भाषा क्या थी? तो देखो आर्यों की मूल भाषा क्या थी? तो याद रखना संस्कृत थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऋग्वेद जो है नो तो ये सबसे प्राचीन वेद है। तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते जो है नो तो ये जो कि मुंडू उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि सरस्वती नदी है नो तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता है? तो याद रखना वैदिक काल में यौ जो है नो तो किसे कहा जाता था? तो याद रखना 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जौ को यौ कहा जाता था। तो याद रखना 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आर्य समाज जो है नो तो ये जो कि 4 वर्गों में विभाजित था, वर्णों में विभाजित था। तो याद रखिएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो देखो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो याद रखना 10 मंडल हैं। तो याद रखिएगा 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो याद रखना 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जो कि दूध और इसके उत्पाद था जौ। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है,
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो देखो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखना 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है नो, तो ये जो कि क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो याद रखना 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र यानी कि कोर में जो कि निकेल और लोहा पाया जाता है। तो याद रखना 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सियाल परत किन तत्वों से मिलकर बनी होती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से बनकर ये जो कि सियाल परत बनी होती है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो याद रखना है 6371 किलोमीटर। तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, मोहरो-बिसिक असंबद्धता किसके बीच स्थित है? तो याद रखना मोहरो-बिसिक असंबद्धता जो है नो, तो ये जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच है। तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो याद रखना सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। तो याद रखिएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग कौन सी परत घेरती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि मेंटल है नो, तो ये जो कि पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग घेरती है मेंटल। तो याद रखना 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों को अलग करती है? तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये मेंटल और कोर को अलग करती है। तो याद रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, नीफे परत में किन धातुओं की अधिकता होती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निकेल और लोहा की अधिकता जो कि नीफे में होती है परत में। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा ये जो कि वुलर झील है नो, तो ये जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखो ये जो कि चिल्का झील है नो, तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, लोकटक झील किस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये जो कि लोकटक झील है नो, तो ये किस राज्य में है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौन से राज्य में है? तो याद रखना ये जो कि मणिपुर में है। तो याद रखिएगा 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील यानी कि संभाल झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील संभाल झील है और ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। तो याद रखिएगा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वेम्बनाड झील जो है नो, तो ये जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वेम्बनाड झील जो है नो, तो ये जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुलिकट झील किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। याद रखना पुलिकट झील। तो याद रखिएगा 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, डल झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना डल झील है नो, तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। तो याद रखना 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है?
तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि रूस से ली गई है आर्थिक नियोजन की अवधारणा, तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखना ये जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, तो ये जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ना, तो ये जो कि भारी उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया गया था, तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना किस अवधि के लिए लागू किया गया था? तो याद रखना 1978 से 80 तक लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो याद रखना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2012 से 17 तक चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी, तो याद रखना है 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? तो देखो ये जो कि मौलिक अधिकार का विचार है तो ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखना ये जो कि अमेरिका से लिया गया है, तो याद रखिएगा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखना 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ये जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, याद रखना डीपीएसपी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान, तो याद रखना 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो देखो ये जो कि मौलिक कर्तव्य है नो, तो ये कौन से देश से लिया गया है? तो याद रखना ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो याद रखिएगा 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान की देन है? तो याद रखना 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि ब्रिटेन की देन है संसदीय प्रणाली, तो याद रखिएगा 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो याद रखिएगा 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध, तो याद रखिएगा 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि जापान से ली गई है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो जापान से, तो याद रखना है 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाई गई है? तो याद रखना ये जो कि फ्रांस के संविधान से अपनाई गई है, तो याद रखिएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि न्यायिक पूर्वावलोकन की सिद्धांत जो है ना, तो ये जो कि अमेरिका से ली गई है, तो याद रखिएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था?
तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किए थे। तो याद रखिएगा 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो याद रखना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किग्रा है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो याद रखिए 60 किग्रा ही होगा। तो याद रखना है 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रेविटी का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा बढ़ता है। तो याद रखना है 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो याद रखिएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है तब खड़े व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो याद रखिएगा जो कि वास्तविक भार से अधिक होगा। तो याद रखिएगा 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो देखो पृथ्वी के पलायन वेग का मान जो कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना भाग है? तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का घूर्ण बंद हो जाए तो ग्रेविटी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा बढ़ जाएगा। तो याद रखना है 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने? तो याद रखिएगा डोबेराइनल ने जो कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किए थे। तो याद रखना 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो याद रखना है 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने? तो ये जो कि मोसले हैं तो ये जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किए थे। तो याद रखना है 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो याद रखिएगा 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो वर्ग यानी कि ग्रुप्स कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है तो उसको वर्ग कहा जाता है। तो याद रखिएगा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो याद रखना 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जो कि इसमें 18 वर्ग हैं और 7 जो कि आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो याद रखिएगा 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो देखो अक्रिय गैसों को जो कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 में रखा गया है। तो याद रखना है 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ना तो ये सबसे हल्का तत्व है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तत्वों को किस वर्ग में रखा गया है? तो देखो हाइड्रोजन तत्वों को जो कि वर्ग 17 में रखा गया है। तो याद रखिएगा 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो देखो आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जो कि फ्लोरीन है। तो याद रखना है 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना है फुटबॉल टीम में एक पक्ष में जो कि 11 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है,
चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा चेकमेट शब्द का संबंध जो है ना, तो ये जो कि शतरंज खेल से है, तो याद रखना है 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। तो याद रखिएगा 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये बेसबॉल से संबंधित है पिचर शब्द। तो याद रखना ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जो कि 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। तो याद रखिएगा 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 नंबर क्वेश्चन है, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि बुल्स आई है ना, तो जो कि ये निशानेबाजी खेल से संबंधित है। तो याद रखना है 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना वाटर पोलो के एक पक्ष में जो कि कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखना 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये टेनिस खेल में प्रयोग किया जाता है ड्यूस शब्द। तो याद रखिएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितने? तो याद रखना 6। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, LBW शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखो ये जो कि LBW का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से है। तो याद रखना है 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा नदी है। तो याद रखिएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना कुंचिकल जलप्रपात है। तो ये जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखना है 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना ये जो कि राजस्थान है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो याद रखना है 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थार मरुस्थल है ना, तो जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो याद रखिएगा 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना गुजरात जो है ना, तो ये जो कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो याद रखिएगा 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखना भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि वुलर झील है। तो याद रखना ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो याद रखना ये जो कि गुंबद पूछा है भारत का सबसे बड़ा। तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल गुंबज है। तो याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देखो भारत की सबसे लंबी नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर है। तो याद रखना 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों 100 का क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।